क्या होगा जब पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा इन्फेक्शन फैल गया जिससे कि एक साथ एक ही समय पर अचानक से हर कोई बेहोश हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की ऐसी बच गई जिस पर कि इस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। यानी कि अब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ वो अकेली ही नॉर्मल बची है और वो जो चाहे वो कर सकती है। अब इस आपदा की शुरुआत कैसे हुई, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट साईफाई मिस्ट्री सीरीज प्लूरीबस में। अब कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है जिसमें कि बताया जाने लगा कि कैसे पृथ्वी पर आज से 39 दिन के बाद एक ऐसी आपदा घटने वाली थी जिसका कि अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। उस दिन के बाद से पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। दरअसल पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिकों को अचानक से ही डीप स्पेस से कोई आर्टिफिशियल सिग्नल्स मिलने लगे, ऐसे सिग्नल्स जिन्हें की कोई इंटेलिजेंस लाइफ ही भेज सकती है। और जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने उन सिग्नल्स को ट्रेस कर उनकी लोकेशन निकाल ली। ये लोकेशन किसी अजीब से एलियन प्लेनेट जो कि पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था वहां से आ रहे थे। उन्होंने रियलाइज किया कि इन सिग्नल्स में किसी प्रकार के फॉर्मूला का कोड है, जिसके बाद से तो अब हर ओर जो फॉर्मूला उन्हें उस एलियन सिग्नल से मिला था वैज्ञानिक उसी का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी लैब्स में एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं और वे इस फॉर्मूला वाले लिक्विड को चूहों की बॉडी में इंजेक्ट कर उस पर रिसर्च करने लगे कि इस एलियन फॉर्मूला का पृथ्वी के जीवों पर क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि अभी किसी को अंदाजा तक न था कि वे ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वहीं यहाँ से हमें एक कैरोल नाम की एक नोवेल राइटर दिखाई जाती है जो कि अपनी फिक्शन कहानियों के लिए बहुत फेमस थी। अभी हाल फिलहाल में तो वो और फेमस हो गई क्योंकि उसकी रिसेंट नोवेल सबसे ज्यादा बिक रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ तक के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते। हालांकि कैरोल को खुद अपनी नोवेल्स इतनी कुछ खास नहीं लगती और उसे भरोसा था कि वो तो इससे भी अच्छा लिख सकती है, इसलिए ही वो अब अपनी अगली नोवेल को शुरू करने से पहले अपनी लवर हेलेन के साथ कुछ दिन हॉलिडेज बिताने निकल गई। यानी कि कैरोल एक लेस्बियन है। तो वहीं ठीक इसी वक्त वैज्ञानिक उसी एलियन फॉर्मूला को लगाकर सभी चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आज भी दो रिसर्चर्स अपना पूरा प्रोटेक्टिव सूट पहनकर और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन चूहों की टेस्टिंग करने लगे जिनमें कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में उस एलियन फॉर्मूला को इंजेक्ट किया था। अब उन्होंने देखा कि बाकी सब चूहे तो नॉर्मल लग रहे थे लेकिन एक चूहा हिल ही नहीं रहा। तो अब एक जेनी नाम की रिसर्चर अपने हाथ से ग्लव निकालकर उस चूहे की नब्ज चेक करने लगी। लेकिन अब जब उसने ऐसा किया ही था कि तभी उस चूहे ने उठकर उसके हाथ को काट लिया। तो जेनी तो जल्दी से उस चूहे को नीचे फेंककर अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करने जाने लगी ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन न फैल जाए। जबकि उसका दूसरा साथी उस चूहे को पकड़ने लगता है। अब उसने उस चूहे को तो पकड़कर फिर से बॉक्स में लॉक कर दिया, लेकिन पीछे से जेनी जिसे कि चूहे ने काट लिया था वो अब अजीब तरह से कांपने लगी, मानो उस चूहे के काटने से उसकी बॉडी ही उसके बस में ना हो। तो उसका साथी अब जल्दी से पहले उसे डिसइंफेक्ट करते हुए बाहर लेकर आता है। लेकिन अब तक जेनी पूरी बदल चुकी थी और वो बाहर आते ही एक दूसरे एम्प्लॉय को किस कर लेती है। इसके बाद तो जिसे कि उसने किस किया था उसने किसी और को किस कर लिया और सिर्फ किसी के जरिए वो इन्फेक्शन अब पूरी लैब के एम्प्लॉयज में फैल गया। जिसके बाद सभी लोग अब अजीबोगरीब कारणों से एक साथ एक सिंक में काम करने लगते हैं। सभी पहले से बहुत शांत और चुप हो गए, मानो कि अब उन्हें बात करने की जरूरत ही ना हो और हर किसी को पहले से पता था कि किस किस को क्या क्या करना है। सभी अब एक साथ एक सिंक में काम करते हुए इसी इन्फेक्शन को खाने के जरिए बाहर फैलाने लगते हैं। वहीं अब उस बड़ी इवेंट को होने में सिर्फ 3 ही घंटे बचे थे जबकि इन सब से बेखबर कैरल अपनी लवर हेलेन के साथ हॉलीडेज से वापस आ गई। अब उसे अपनी अगली नोवेल पर काम शुरू करना था और कैरल तो उसे सबसे बेहतर बनाना चाहती है। दोनों लवर्स रास्ते में एक बार में ड्रिंक्स के लिए भी रुकते हैं क्योंकि हेलेन जानती थी कि कैरल एक बार अगर अपनी नई नोवेल पर काम शुरू कर देगी तो वो उसे कई महीनों तक नहीं मिलने वाली। दोनों कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद बाहर स्मोक करने चली जाती हैं कि तभी अब दोनों ने ऊपर देखा कि अजीब कारणों से एक साथ कई सारे प्लेन्स एक पैटर्न में उड़ रहे थे, वो भी परफेक्ट सिंक में, जिसे कि देख दोनों को भी हैरानी हुई क्योंकि इतना मुश्किल पैटर्न हवा में बनाना कोई आसान बात नहीं। अब दोनों इस बारे में इंटरनेट पर सर्च कर ही रही थी
कि तभी उनके पीछे से एक आदमी की गाड़ी पार्किंग में जा टकराई। कैरल उसे भागकर देखने जाती है कि वो तो अब बुरी तरह से कांप रहा था, बिल्कुल सेम वैसे जैसे लैब में इन्फेक्शन के बाद वो साइंटिस्ट जेनी कांप रही थी, यानी कि वो इन्फेक्शन अब तक बाहर फैल चुका है। अब कैरल उसे संभाल पाती कि उसके पहले ही उसने देखा कि उसकी लवर हेलन भी कांपते हुए नीचे गिर गई। तो कैरल डरते हुए वापस से बार में मदद मांगने जाती है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ तो हर कोई बार में भी कांप ही रहा था। उसके आसपास लोग कांपकर कुछ देर में नीचे गिरने लगे, जबकि कैरल को तो कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से हर और ये क्या हो गया। वहीं इससे भी अजीब बात कि उस इन्फेक्शन का खुद कैरल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उन सब में एक अकेली वो ही थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। तो अब वो जल्दी से एक लड़की के पास से फोन लेकर पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन अब तो कोई लाइन ही नहीं काम कर रही। सो कैरोल अब खुद ही अपनी साथी हेलन को एक ट्रक में डालकर पास वाले हॉस्पिटल में ले जाने लगी, क्योंकि वहाँ से तो उसे पता चल ही जाएगा कि हर और ये सब क्या हो रहा है। उसने रास्ते में देखा कि यहाँ तो और भी बहुत सारी गाड़ियाँ पलटी पड़ी थी। इतना ही नहीं, अब एक साथ अचानक से पूरा शहर जल उठा, यानी कि ये जो कुछ भी हुआ है वो एक साथ हुआ है। कैरोल जल्दी से पास वाले हॉस्पिटल में पहुंची, लेकिन अब जैसा कि बाहर हरौर हुआ था, यहाँ भी सिर्फ उस अकेली को छोड़कर बाकी सब के सब वैसे ही इन्फेक्टेड होकर कांप रहे थे। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर भी होश में नहीं बचा। तो कैरोल को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो खुद अब तक नॉर्मल कैसे है। तभी उसने हेलन को फिर से चेक किया और उसने फाइनली इतनी देर कांपने के बाद अपना दम तोड़ ही दिया, यानी कि वो मारी जा चुकी थी। कैरोल अब सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तभी कैरोल ने रोते हुए देखा कि वे सारे ही लोग जो कि इन्फेक्टेड होकर एक साथ कांप रहे थे, अब वे अचानक से उठ खड़े हुए। हालांकि हेलन अब तक नहीं उठी, यानी कि वो सच में मारी जा चुकी है। तभी जो लोग फिर से खड़े हुए थे वे कैरोल को घेरकर उसे भी किस कर इन्फेक्टेड करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी कैरोल को कुछ नहीं होता। तभी अब वे सभी अपने आप बिना कुछ बोले अपने आसपास काम करने लगे, जबकि कैरोल तो डरते हुए अपनी गाड़ी लेकर जिसमें कि हेलन की बॉडी थी वो उसे वापस अपने घर जाने लगती है। उसने रास्ते में भी नोटिस किया कि सभी लोग अब उठ खड़े हुए हैं। उनमें से अजीब कारणों से कोई भी किसी से बात न करते हुए वे सब एक साथ एक सिंक में शांति से आसपास सफाई करने लगे। कैरोल अब जल्दी से अपने घर पहुंचकर हेलन को नीचे उतारती है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके घर की चाबियां तो हेलन ने ही कहीं छुपाई थी, यानी कि अब वो अपने दरवाजे नहीं खोल सकती। कि तभी पीछे से दो नेबर्स के बच्चे आकर एक साथ बड़ी शांत आवाज में कहने लगे कि कैरोल डरे ना, बहुत जल्द उसे सब पता चल जाएगा। और वे उसे शांत रहने का कहकर उसी के घर की चाबियों की जगह दिखाकर वापस चले जाते हैं। वहीं कैरोल अब डरते हुए हेलन की बॉडी को अंदर लाकर जल्दी से घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक करने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर वाले इन्फेक्टेड लोग कभी भी अंदर आकर उस पर अटैक कर सकते हैं। उसने बाहर नोटिस भी किया कि अब अचानक से सभी लोग एक साथ एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करने लगे। वे सभी उस तबाही को समेटने लगे जो कि कुछ देर पहले फैले उस इन्फेक्शन से लोगों के कांपने से एक्सीडेंट हुए थे। कैरोल जल्दी से सब जानने के लिए टीवी ऑन करती है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली टीवी पर भी प्रेसिडेंट खुद आकर बहुत शांत आवाज में सीधे कैरोल को ही मेंशन करता है। उसने सीधे कैरोल का नाम लेते हुए कहा कि उनके पूरे देश में सिर्फ वो अकेली ही बची है जो कि नॉर्मल रह गई, और वे कैरोल को सब सच जानने के लिए एक नंबर डायल करने को कहते हैं। अब कैरोल ने जल्दी से उसे टीवी पर बताए जा रहे नंबर पर कॉल कर दिया, जिसके बाद अब फोन पर एक आदमी कैरोल को शांत रहने का कहकर सब कुछ समझाने लगता है। कैरोल ने नोटिस किया कि फोन पर उस आदमी की आवाज बहुत शांत और संभली हुई लग रही थी। अब उस आदमी ने सबसे पहले कैरोल को विश्वास दिलाया कि वो बिल्कुल सेफ है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा और वो आने वाले कुछ दिनों तक घर पर ही रहे, ताकि आज की रात बाहर जो भी तबाही फैली है वे सब उसे साफ कर सकें। वे अभी से सारी सड़कों और शहरों को क्लीन अप कर देंगे। अब कैरोल ने डरते हुए पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और लोग अजीब कारणों से एक दूसरे से बोले बिना ही सारे काम कैसे करने लगे। जिस पर उस फोन वाले आदमी ने बताया कि अब आज की रात से दुनिया का कोई भी इंसान अकेला नहीं बचा, वे सब के सब एक हाइव माइंड से जुड़ चुके हैं, एक ऐसा सिग्नल जो कि सबको एक बनाकर उन्हें एक साथ ऑर्डर दे सकता है। और ये ऑर्डर्स कोई और नहीं बल्कि वही एलियन लाइफ दे रही है जो कि पृथ्वी से पूरे 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद थे। उन्होंने अब कैरोल को सब समझाना शुरू किया, कैसे आज से 14 महीने पहले पहली बार उन एलियंस को पृथ्वी ग्रह मिला था।
और तभी से उन्होंने पृथ्वी की लाइफ और इंसानी इतिहास को जानना शुरू कर दिया। उन्होंने इंसानों के इतिहास के ही अकॉर्डिंग अपने सिग्नल्स भेजे और उन्हें इंसानों का इतना भी पता था कि बेशक से इंसानों को किसी चीज की कोई जानकारी ना हो, फिर भी वे उनके सिग्नल्स को जरूर से डिकोड करेंगे। और उन्होंने अपने सिग्नल्स के जरिए ऐसा फॉर्मूला भेज दिया जिससे कि इन्फेक्टेड होने वाले सारे इंसानों का ब्रेन उनकी हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है। और फिर तो आज के दिन उस इन्फेक्शन के फैलने के बाद सारे ही इंसानी दिमाग उसी एलियन सिग्नल से जुड़ गए और वे सभी कंप्लीट होते हुए एक हाइव माइंड से जुड़ चुके हैं। यानी कि अब पृथ्वी पर मौजूद किसी भी इंसान के पास अपनी अलग चेतना नहीं बची। वे सभी एक सिंगल यूनिफाइड एंटिटी बन चुके हैं जो कि एक बार ऑर्डर देने के बाद बिना कोई बात किए एक साथ एक सिंक में परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस में काम कर सकते हैं। और ये सब एलियंस ने पृथ्वी के इतिहास को देखकर किया। उन्होंने देखा था कि कैसे इंसान अक्सर एक दूसरे पर ही अटैक कर अपना और पूरे प्लेनेट का नुकसान करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इंसानों को एक साथ मिलाकर अर्थ प्लेनेट को बेहतर बनाने का सोचा। अब कैरोल को उस एंटिटी द्वारा बताया गया कि उनके परफेक्ट सिग्नल के बावजूद पूरी दुनिया भर में उस समेत 12 और लोग ऐसे बच गए हैं जिन पर किसी कारण से इस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ, यानी कि वे सब इम्यून हैं। सो अब वो एंटिटी कैरोल को ऑफर करती है कि वो भी उनके साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे और अपनी खुद की मर्जी से उन्हीं में शामिल हो जाए। वे यहाँ पृथ्वी को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि इसे बेहतर बनाने आए हैं। हालांकि अब कैरोल गुस्से में फोन ही काट देती है क्योंकि वो खुद बाकी सब की तरह किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। वहीं अब तक बाकी दुनिया भर में भी हर तरफ यही इन्फेक्शन फैल चुका था। सभी लोग उसी कलेक्टिव हाइव माइंड से जुड़ते चले गए और अब तक जो भी एक्सीडेंट्स हुए थे वे उन्हें संभालने लगे। हर तरफ साफ सफाई का काम जारी था। इसी बीच एक और औरत जो कि कैरोल की तरह इम्यून रह गई, वो अब एक प्लेन लेकर दूसरे देशों में जाने लगती है ताकि पता कर सके कि क्या सच में वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो वहीं अब कैरोल की आंखें सुबह खुली और उसे तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ही रात में पूरी दुनिया बदल चुकी है। तो वो अब सबसे पहले अपनी मरी हुई लवर हेलेना को दफनाने का फैसला करती है क्योंकि हेलेना जैसे बहुत सारे लोग जो कि इन्फेक्टेड तो हो गए मगर हाइव माइंड से जुड़ नहीं सके, अब उन सबकी मौत हो चुकी थी। यहाँ कैरोल अब काफी देर खोदने के बाद बहुत थक गई क्योंकि उसके गार्डन में पत्थर भरे हुए थे और कैरोल इतने घंटों तक खोदने के बावजूद भी इतना गहरा खड्डा नहीं कर सकी कि वो हेलेन को दफना सके। वो बहुत थक चुकी थी कि तभी अब सामने से हाइव माइंड से जुड़ी एक लड़की उसे पानी ऑफर करती है क्योंकि कैरोल बिना कुछ खाए पिए सुबह से लगी थी। हालांकि अब कैरोल ने गुस्से में कहा कि क्या वे सभी उसी पर नजर रख रहे हैं। उस औरत ने बताया कि हाँ, ऊपर से ड्रोन्स और नीचे से वे सब उसी पर नजर रख रहे थे, लेकिन वे तो सिर्फ उसे सेफ रखना चाहते हैं ताकि वो डिहाइड्रेट होकर नीचे ना गिर पड़े। अब कैरोल ने गुस्से में पानी नीचे गिराते हुए कहा कि उन एलियंस को उसकी इतनी चिंता क्यों है। तभी उसने नोटिस किया कि इस औरत का चेहरा उसकी पिछली फेमस नोवेल के हीरो जैसा दिख रहा है, जिस पर अब वो लड़की अपना नाम जोशिया बताती है और रिवील करती है कि जब कैरल की दोस्त हेलन उस हाइव माइंड से इन्फेक्ट हुई थी तभी उसकी सारी मेमोरीज हाइव माइंड में स्टोर हो गई और उसी से उन्हें कैरोल के बारे में सब पता चला। इसलिए हाइव माइंड ने स्पेशली उसे ही कैरोल के पास भेजा है ताकि कैरल उससे कनेक्शन फील करे और फिर वो हाइव माइंड का साथ देने को तैयार हो जाए, जिस पर कैरल गुस्से में टूट पड़ी कि वो उनका साथ कभी नहीं देगी। उन्हीं की वजह से पिछली रात से बहुत से लोग मर चुके हैं और उन एलियंस को कोई हक नहीं बनता कि वे पृथ्वी और इंसानों के भविष्य का फैसला करें। और अब जैसे जैसे कैरोल में गुस्सा बढ़ते जा रहा था तो उससे तो जोशिया वहीं बेहोश हो जाती है, जबकि कैरोल गुस्से में गाड़ी लेकर निकल गई। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में उसने नोटिस किया कि जो भी लोग हाइव माइंड से कनेक्टेड थे वे सब अचानक से मोशनलेस हो चुके हैं। और तभी उसे पीछे से जोशी आकर रिवील करती है कि इसलिए ही हाइव माइंड कैरोल को अपने साथ मिलाना चाहता है क्योंकि कैरोल के स्ट्रॉन्ग इमोशंस एलियन के आसपास के कनेक्शंस को वीक कर रहे हैं। और जो भी लोग हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं कैरोल के गुस्से से उनका लिंक ही टूट जाता है और वे वहीं रुक जाते हैं, फिर चाहे वे कुछ भी कर रहे हों। अब कैरोल जल्दी से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को बचाने की कोशिश करने लगती है जो कि उसी के गुस्से की वजह से जाम हो गया था और वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी अब उसके शांत होते हुए सभी लोग नॉर्मल होने लगे और उन्होंने कैरोल से कहा कि वे आगे से
और उन्होंने कैरोल से विनती की कि वो आगे से शांत रहे। अब कैरोल वापस से अपने घर आ गई और जोशिया ने उसे बताया कि अब से वो खुद ही हाइव माइंड की रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसी के साथ रहा करेगी, ताकि उसे कन्विंस कर सके कि कैरोल को उन्हीं का साथ देना चाहिए। अब कैरोल ने पूछा कि उसकी वजह से कितने लोगों को चोट पहुंची है, जिस पर जोशिया ने बताया कि चूंकि कुछ देर पहले कैरोल गुस्सा हो गई थी, तो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन से लाखों लोगों का कनेक्शन टूट गया और बहुत सारे लोग अपने काम के दौरान जाम होने से अब तक करीब 10 लाख की संख्या के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये सुनकर तो कैरोल डर गई कि उसने गलती से लाखों में लोगों की जान ले ली। वहीं इस गड्ढे को पूरे ही दिन बाहर खोदने से उसकी हालत पहले से खराब थी, तो अब जल्दी हाइव माइंड के द्वारा उसके लिए एक छोटी सी गड्ढा खोदने की मशीन भेज दी जाती है, ताकि कैरोल परेशान न हो। और जोशिया ने खुद ही कैरोल के लिए सारा काम कर दिया। अब कैरोल ने जोशिया से पूछा कि उसके अलावा पूरी दुनिया भर में और कितने लोग इस इन्फेक्शन से इम्यून बचे हैं, जिस पर जोशिया ने बताया कि अब तक उनकी गिनती के हिसाब से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से कैरोल समेत टोटल 13 लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल बच गए। बाकी सब या तो मारे गए या फिर हाइव माइंड से जुड़ गए। तो कैरोल यहाँ से फैसला कर लेती है कि वो अब से उसी जैसे उन सारे इम्यून लोगों से मिलने निकलेगी और फिर वे एक साथ मिलकर तय करेंगे कि उन्हें इस एलियन एंटिटी को पृथ्वी से बाहर कैसे निकालना है। वहीं जोशिया ने हाइव माइंड के जरिए कैरोल को बता दिया कि सारे बचे हुए नॉर्मल लोगों ने कैरोल से मिलने को हाँ कह दी है और हाइव माइंड खुद उन्हें एक जगह पर मिलवा देगा। जिसके बाद जोशिया अब कैरोल को एक प्राइवेट प्लेन से मीटिंग पॉइंट पर ले जाने लगती है। कैरोल ने नोटिस किया कि हाइव माइंड उसके लिए सब कुछ कर रहा है, वे उसे सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से हर इंसान को सिर्फ आजादी चाहिए होती है। अब कैरोल फाइनली अपने अलावा दूसरे इम्यून लोगों से मिलने पहुंच गई, जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों से थे। इनमें से लक्ष्मी नाम की एक औरत इंडिया से भी है। सो अब सबने कैरोल को बताया कि कैसे उनके अलावा उनकी पूरी फैमिलीज ऑलरेडी हाइव माइंड से जुड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्यों बच गए। सिर्फ वे ही इस इन्फेक्शन से इम्यून कैसे रह गए। हालांकि उनमें से एक मेंबर अभी तक नहीं पहुंचा था और उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि एक और इम्यून मेंबर डियागो अब प्रेसिडेंट के ही प्राइवेट प्लेन में सफर कर रहा था और उसने बाकी सबको भी अपने प्लेन में बुला लिया। दरअसल डियागो अब इस नई सिचुएशन का खुलकर फायदा उठा रहा है, क्योंकि हाइव माइंड दुनिया भर में बचे उस जैसे इम्यून लोगों को जो कुछ भी वे चाहे वहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो डियागो ने इसका फायदा उठाते हुए हाइव माइंड से लड़कियों से लेकर प्लेन्स तक हर एक चीज अपने पसंद की मंगवाने लगा। डियागो ने कैरोल और बाकी सबसे भी कहा कि अब वे इस नई दुनिया में जो भी चाहे वही कर सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी इंसान तक को मांग सकते हैं जो कि हाइव माइंड से जुड़ा हो और फिर हाइव माइंड उन्हें वो सब कुछ दे देगा। हालांकि अब कैरोल को तो उन सब से अकेले में बात करनी थी, सो पहले उसने हाइव माइंड के कंट्रोल वाले सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारे ही माइक्रोफोन्स और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को बंद करवा दिया ताकि हाइव माइंड यानी कि एलियंस उनकी बातें न सुन सकें। कैरोल अब कैसे भी करके सभी लोगों को हाइव माइंड के कंट्रोल से छुड़ाकर दुनिया को फिर से पहले जैसा करना चाहती थी। और अब जब वे सब अकेले रह गए तो कैरोल ने बाकी लोगों से पूछा कि क्या उनमें से कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई ऐसा रिसर्चर है जो कि इस एलियन हाइव माइंड की कमजोरी बता सके और फिर वे साथ मिलकर दुनिया को फिर से पहले जैसा कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी अब इंडिया से लक्ष्मी गुस्से में कैरोल पर टूट पड़ी। उसने रिवील किया कि जब कल कैरोल गुस्सा हुई थी तो दुनिया के सारे ही लोग जो कि हाइव माइंड से कनेक्टेड थे, उनमें से कईयों ने बीच में जाम होकर अपनी जान गंवा दी और उन्हीं में से उसके ग्रैंडफादर भी थे जो कि इंडिया में काम करते हुए कैरोल की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। और उनके अलावा भी पूरी दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और वो भी कैरोल की वजह से। लक्ष्मी ने आगे कहा कि कैरोल को पहले समझना होगा कि ये एलियंस हमारा नुकसान करने नहीं बल्कि पृथ्वी को हील करने आए हैं, क्योंकि इंसान पिछली कई सदियों से पूरे ही पृथ्वी ग्रह को तेजी से बर्बाद कर रहे थे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और ओवर पॉपुलेशन से पूरे ग्रह का वातावरण खराब हो रहा था। अब लक्ष्मी के अलावा बाकी सबका भी ऐसा ही मानना था। डियागो ने भी कहा कि अब हाइव माइंड से दुनिया बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। अचानक से ही हर और क्राइम रेट 0 हो गया। सारे एनिमल्स जो कि इंसानों ने बंधक बना रखे थे, हाइव माइंड ने उन सभी को फ्री कर दिया।
वहीं अब पृथ्वी के सारे ही लोग जो कि हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं, वे बस जीने लायक ही वेजिटेरियन खाना खाते हैं। यानी कि हाइव माइंड के आने के बाद इंसान सिर्फ टेस्ट के लिए जानवरों को नहीं मार सकते। दरअसल उन एलियंस के लिए पृथ्वी के सारे ही जीव, चाहे वे इंसान हो या जानवर, हर कोई एक समान है। डियागो ने आगे रिवील किया कि कैसे अब हाइव माइंड के आने के बाद हर एक आदमी अपने हिस्से का पूरा काम करता है, और वो भी बिना किसी लालच के। यानी कि अब सब समान हो गए, कोई अमीर या फिर गरीब नहीं बचा। लेकिन अभी कैरोल ने कहा कि ये सब देखने में तो अच्छा लग रहा है, मगर समय के साथ इंसान खुद से कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वहीं इससे उलट बाकी सब ने कहा कि वे तो खुद ही इन्फेक्टेड होकर अपनी फैमिली जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें अब नॉर्मल नहीं रहना। उनके अनुसार उनकी पूरी ही फैमिलीज हाइव माइंड से बहुत खुश हैं और वे भी रहेंगे। लेकिन अब कैरोल ने इसे किसी नशे के जैसा कहा। कैसे एक नशेड़ी नशे में होने को लेकर खुश होता है, वो बाकियों के सामने नशे की तारीफ भी करेगा। लेकिन जिन्हें नशा नहीं है उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई नशा होकर खुश होता है तो इसका नुकसान उसकी हेल्थ को उठाना पड़ेगा। ऐसे ही नशे के समान वो हाइव माइंड के कंट्रोल में लोगों को मानती है कि जब उनके पास अपनी मर्जी ही नहीं है, वे आजाद ही नहीं हैं, तो उनका खुश होना कोई मायने नहीं रखता। सो अब डियागो ने कैरोल को ये दिखाने के लिए कि वे इस नई दुनिया में कितने खुश रह सकते हैं, उसने एक आलीशान लंच आयोजित किया, जिसमें कि हाइव माइंड से कंट्रोल्ड सारे ही लोग उनके लिए वो सब करेंगे जो कि वे उनसे कहेंगे। हालांकि अब खाने के दौरान जोशे सबको रिवील भी करती है कि चूंकि हाइव माइंड पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों की एक समान कीमत रखता है, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, तो अब से खाने के लिए वे सब कभी नॉनवेज नहीं खा पाएंगे। वे चाहकर भी किसी जानवर को नहीं मार सकते। अब से किसी भी जीव को दूसरे जीव को मारकर खाने की इजाजत ही नहीं है। जिसे कि सुनकर बाकी सब मेंबर्स खुश हुए कि ये हाइव माइंड तो सबके लिए समान है। हालांकि अब कैरोल फिर से गुस्से में बीच खाने से उठकर जाने लगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं चाहता कि दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाए। लेकिन अब फिर से कैरोल के गुस्सा होने से कंट्रोल्ड लोगों का हाइव माइंड से कनेक्शन टूटने लगा और वे वहीं गिर पड़े। सो अब कुछ देर बाद सब शांत होने पर कैरोल को फिर से बुरा लगता है कि उसके गुस्से की वजह से फिर से दोबारा हाइव माइंड से कनेक्टेड लोगों को भुगतना पड़ा। तो वहीं बाकी के नॉर्मल इम्यून मेंबर्स, जिनके की फैमिली के लोग कैरोल की वजह से ट्रांस में चले गए थे, वे सब गुस्से में कैरोल को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर में यहाँ सिर्फ कैरोल के पास डियागो ही बचा था, और उसने भी अब आखिर में कैरोल से कहा कि वो तो अभी उसके प्राइवेट प्लेन में दुनिया घूमने निकल रहा है। सो वो कैरोल के साथ ही जोशा को अपने साथ ले जाना चाहता है। हालांकि इससे तो कैरोल को और गुस्सा आने लगा कि डियागो ऐसे किसी की बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं जोशा तो खुद से अपने लिए फैसला भी नहीं ले सकती कि वो डियागो के साथ जाना भी चाहती है या नहीं। जो भी हाइव माइंड उसे कहेगा उसे वो करना ही पड़ेगा। और हाइव माइंड तो सभी उन जैसे नॉर्मल लोगों को खुश करना चाहता है ताकि वे उसके कंट्रोल को खत्म न करें। और कैरोल तो शुरू से इसी कंट्रोल की बात कर रही थी। अब कंट्रोल्ड लोगों में से किसी के भी पास खुद के लिए फैसला लेने की कोई फ्रीडम नहीं है। डियागो ने हाइव माइंड से जिस जिस को भी मांगा उसे वो सब मिल गया, और यहीं से कैरोल अब फैसला कर लेती है कि अब आगे चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मेंबर उसका साथ ही ना दे, अब से वो अकेले ही इस हाइव माइंड को खत्म कर पूरी पृथ्वी को फिर से पहले जैसे कर देगी। सो यहाँ से कैरोल आगे क्या करेगी, और क्या इस एलियन हाइव माइंड की कोई कमजोरी भी है, सब कुछ पता चलेगा इस जबरदस्त साईफाई सीरीज के आने वाले पार्ट्स में। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज के आने वाले पार्ट्स और भी ऐसे ही यूनिक वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।